यहाँ पर माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी द्वारा चार कृषक मंडल बनाया गया, जिसके तहत हमें हाइड्रोजेल और बायोकल्चर की सेवाएं दी गई। जिसके तहत हमें यहाँ पर देखने को मिला कि जहाँ पर हमें खेतों के अंदर 20-25 दिनों में पानी पिलाना पड़ता था, अब हमें 40 से 50 दिन तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब पहले ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता था, जब से हाइड्रोजेल यूज़ किया है तब से पानी मतलब ज़मीन कम मांगती है। खेत पर बायोकल्चर का जो यूज़ किया गया है उसको हमने दो तरीके से यूज़ किया था। एक बार तो हमने उसको छिड़काव में किया था और एक बार हमने पानी के साथ यूज़ में दिया था। उसके बाद से फसल में ग्रोथ अच्छी हो रही है और ख़राब नहीं हो रहा है। और हम 5-6 महीने से हमारे ब्रह्मा कुमारी और ये संस्था से हम जुड़े हुए। हमको पहले भी यहाँ ट्रेनिंग दी, तो हमारे को एक तो वो खाद दिया था गुड़ में मिलाने वाला, तो हमने मिला के फिर गेहूँ के साथ में वो ड्रम में बनाया था बड़े वाले में, और फिर इसके बाद में ये नाइट्रोजन ये डाला। तो आपके पाले से हमारे ये जला नहीं है 20 साल, तो इससे हमको फ़ायदा हुआ। और उस खाद जो बना था उस खाद से भी हमको अच्छा फ़ायदा हुआ। यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सुबह तो यहाँ बर्फ़ जम जाती है, रात को तो माइनस में चला जाता है। तो यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, ठंड के हिसाब से ये फूटता नहीं है। तो ये डालने से, ये हाइड्रोजन डालने से फूटा अच्छा, और वो खाद डालने से इसमें अच्छा फूटा है। ये हैंड वेडर है और ये हमारे खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहले लोग जो 4 दिन में काम करते थे वो 1 दिन में करते हैं, और 4 लेबर थे उसी जगह 1 लेबर काम करता है। और टाइमिंग का बहुत फ़ायदा है, जैसे पहले पूरा दिन लगता था वो आधे दिन में काम पूरा हो जाता है। जैसे लेबर का भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये हमारे को ब्रह्मा कुमारी संस्था ने बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारी की टीम संस्था बहुत सारी जो ऊपर यहाँ पर माउंट आबू में कुछ समय पहले, आज से 4-5 महीने पहले आई थी। तो उन्होंने हमको खेती के ऊपर किस तरह से आधुनिक खेती की जाती है और खेती में नए नए टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाती है, जैसे बायोकल्चर है, डीकम्पोजन है, और भी जैसे खत परवार के लिए मशीनें, साधन है, वो उपलब्ध करवाना है। तो इसके ऊपर गांव में काफ़ी काम किया है, और कम से कम इन्होंने 50 बार हमारे यहाँ पर दौरे करके इन्होंने सब किसानों को इकट्ठा करके बताया कि इसको देखो कैसे यूज़ करना है। तो हमने जैसे बायोकल्चर बनाया था, उसमें बहुत से किसानों ने यूज़ करने से उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो अभी पूरे गांव में सभी किसान कह रहे हैं कि हम सब मिलकर इसको यूज़ करेंगे, और पूरे माउंट आबू में यूरिया डीओपी नाम का जो खाद होता है इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सभी किसान बायोकल्चर और हाइड्रोजेल यूज़ करने के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर अभी संस्था के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं कि जहाँ पर पहले जगह जगह कचरे के, गंदगी के ढेर पड़े रहते थे, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पहले एक बार उसकी पूरी सफाई करवाई। ब्रह्मा कुमारी टीम ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, और उनका मोटिवेशन रहा ताकि हम पूरे गांव को साफ़ सुथरा और एक अच्छा गांव बना सके। यहाँ पर लगातार पहले कई कचरे की गाड़ी नहीं घूमती थी, अब घर घर हमारे यहाँ घर से कचरा उठाया जा रहा है। हर रोज़ सुबह गाड़ी आती है 9-10 बजे, हर घर से हम कचरा कलेक्ट करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी मधुबन रेडियो द्वारा यहाँ पर कम से कम 600-700 डस्टबिन है जो हर घर में बांटे गए। और कुल मिला के हम हर विभाग के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे जल के ऊपर भी हम कैसे जल को बचाना है, पहले लोगों को जैसे तालाब का पानी है उसको तालाब को गहरा करना है, मिट्टी निकालनी है। ये बहुत से ऐसे काम है जो ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर हम गांव में कर रहे हैं। गांव में अलग ही रौनक है। जैसे पूरे गांव में हमने कलर पेंटिंग वगैरह करवाई है, तो इससे गांव में खुशी का माहौल है कि अब कुछ गांव में कुछ चेंजिंग हो रही है।